welcome to my channel Anu's Brain, and in this session we will talk about the histology of elementary canal. So बच्चों, इस सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? ये जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, ये जो हमारे ईसोफेगस से शुरू होती है, हमारे रेक्टम पे फिनिश होती है, ठीक है, ये है हमारी गट, है ना, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल. तो आज हम इसकी हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे बच्चों. तो ये जो हमारी गट है ना, इसकी जो वॉल है वो 4 लेयर से मिलके बनी है, ठीक है. सो सबसे पहली बात, वॉल इज मेड अप ऑफ 4 लेयर्स, ठीक है, और जिसका एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सा डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है. हम इसको डिस्कस करेंगे. सेम आपकी एनसीईआरटी में भी है. ओके बच्चों, तो हम पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी. सबसे पहले हम चलते हैं इसकी आउटर मोस्ट लेयर की तरफ, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ शुरू करेंगे बच्चों. और ये जो पोर्शन है लास्ट में, इट इज अ ल्यूमन. ल्यूमन क्या रीजन है? ठीक है, लेयर से पहले ल्यूमन की बात कर लेते हैं. तो ल्यूमन क्या रीजन है? जब हम खाना खाएंगे, बोलस, ठीक है, हमने खाया, देन वो बोलस नीचे गया ईसोफेगस में. ईसोफेगस में जाने के बाद ये, ठीक है, ईसोफेगस में जाएगा कहाँ? ल्यूमन में जाएगा. और ल्यूमन कैसा है? सिकुड़ा हुआ होता है, ठीक है. जब वो बोलस नीचे जाएगा तो वो रिलैक्स होगा, और जब वो रिलैक्स होगा तो बोलस पेरिस्टालसिस मूवमेंट की वजह से नीचे जाएगा स्टमक में. ये आपको क्लियर है? सो ल्यूमन क्या है? ल्यूमन वो पार्ट है, ठीक है, हमारा जो ओपनिंग है ईसोफेगस की, है ना, इट इज द मिड पोर्शन भाई, जिसमें बोलस जाता है. इट इज द ओपनिंग सम. ओके, सो इट इज ल्यूमन. सबसे पहले तो भाई हम ल्यूमन बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है. देन हम अब शुरू करेंगे आउटर मोस्ट लेयर से, कि सबसे पहले कौन सी लेयर है बाहर की तरफ, और फिर हम अंदर जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है. तो ल्यूमन मैंने आपको पहले लिखवा दिया है. चलिए बाहर वाली लेयर डिस्कस करते हैं. सो ये है हमारी बाहर वाली लेयर, है ना. दिस लेयर इज कॉल्ड सेरोसा, और इसको पेरिटोनियम भी कहते हैं बच्चों. पेरिटोनियम और सेरोसा कैसी लेयर है? आउटर मोस्ट लेयर है. सो इट इज दी आउटर मोस्ट लेयर. दिख कैसी रही है? बहुत पतली दिख रही है. तो बच्चों, ये थिन मीजोथेलियम की बनी होती है. व्हाट इज मीजोथेलियम? एपिथेलियम सुना है हमने, मीजोथेलियम क्या है? सो मीजोथेलियम सिंपल एपिथेलियम जैसा ही होता है, स्क्वामस एपिथेलियम जैसा, लेकिन उसे मीजोथेलियम इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारे विजरल ऑर्गन्स जो होते हैं उसका एपिथेलियम वो होता है, उसका नाम इसीलिए मीजोथेलियम पड़ा. सो इट दिस मीजोथेलियम इज नथिंग, कोई हवा नहीं है. इट इज अ नॉर्मल सिंगल लेयर स्क्वामस की पढ़ी है आप लोगों ने, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, उसी की बनी होती है ये सेरोसा. सो इट इज मेड अप ऑफ थिन mesothelium. And what is mesothelium? It is the epithelium of visceral organs. Clear है बच्चों? Now this layer also contains some connective tissues. तो बच्चों, इस लेयर में एक और पॉइंट ऐड करेंगे. इस वाली लेयर में कुछ कनेक्टिव टिश्यूज भी देखे जाते हैं. सो ऑल्सो कंटेन सम कनेक्टिव टिश्यूज. सो ये थी हमारी पहली लेयर और द आउटर मोस्ट लेयर विच इज सेरोसा. क्लियर है? आगे बढ़े, यानी कि अंदर चले, ठीक है. तो फर्स्ट हमने आउटर मोस्ट लेयर से स्टार्ट करा. अब हम नेक्स्ट देखेंगे. तो नेक्स्ट में वी हैव दिस, ये सर्कल सर्कल बने हुए ना, ये क्या है? ये डाइसेक्शन है ना. डाइसेक्शन करके यही फिगर दिखाई देती है. तो ये जो सर्कल सर्कल बने हुए ना इस मसल में, दिस मसल इज कॉल्ड लॉन्जिट्यूडिनल मसल. सो दिस इज आउटर longitudinal muscle,
वाली जो अंदर वाली है ना बच्चों, ये है इनर सर्कुलर मसल। इनर क्यों? क्योंकि भाई जो मस्कुलरिस लेयर है ना, नेक्स्ट जो मैं बताने जा रही हूँ मस्कुलरिस बताऊंगी, तो मस्कुलरिस लेयर है ना वो दो लेयर से, दो मसल पार्ट से मिलके बनी है, विच इज आउटर बाहर वाला लॉन्जिट्यूडिनल मसल लेयर, अंदर वाला सर्कुलर मसल लेयर। सो इट इज इनर सर्कुलर मसल। क्लियर है बच्चों? ठीक है। इन दोनों से मिलके बनी है हमारी नेक्स्ट लेयर विच इज मस्कुलरिस। मस्कुलरिस ये आपको याद रहेगा, सेरोसा देन मस्कुलरिस विच इज मेड अप ऑफ टू मसल, आउटर लॉन्जिट्यूडिनल, इनर सर्कुलर। ठीक है, तो बाहर की लॉन्जिट्यूडिनल मसल है, अंदर की सर्कुलर मसल है। मस्कुलरिस जो लेयर है किसकी बनी है? बच्चों ये जो मस्कुलरिस लेयर है ये बनी होती है स्मूथ मसल्स की। ठीक है, इट कंटेन और इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। ठीक है, स्मूथ मसल्स की बनी होती है। एंड इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टमक के केस में, ठीक है, जैसे ही ईसोफेगस से स्टमक में एंटर करते हैं, स्टमक में जब एंटर करते हैं, सो दिस मस्कुलरिस इट इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर, आउटर लॉन्जिट्यूडिनल, इनर सर्कुलर, एंड वी हैव वन मोर अनदर लेयर विच इज oblique muscle. Longitudinal muscle, circular muscle, and in the case of stomach, we have oblique muscles also. ठीक है, तो हमारे पास स्टमक के केस में we have oblique muscles also present in case of stomach. ठीक है, this is present. जिसको भी कोई डाउट हो, प्रेजेंट है ये, आप ये भी लिख सकते हो प्रेजेंट। मैं ऐसे लिखती हूँ, आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, छोटी छोटी चीजें हैं, आप पेपर में मत लिख के आइएगा। अरे मिटा ही देती हूँ भैया, पेपर में लिख देते हैं बच्चे आजकल। ऑल्सो प्रेजेंट इन द केस ऑफ स्टमक, ऑब्लिक मसल वहां पे प्रेजेंट है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ इस बात से कि नॉर्मली मस्कुलरिस लेयर में दो ही मसल्स होती हैं, आउटर लॉन्जिट्यूडिनल और इनर सर्कुलर, लेकिन स्टमक के केस में ऑब्लिक मसल भी आ जाती है, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आता है नीट में इससे रिलेटेड। ठीक है बच्चों, ये याद रखिएगा। चलिए, तो मस्कुलरिस लेयर हमारा खत्म हुआ, देन हम आगे बढ़ते हैं अंदर की तरफ जाते हुए। सो नाउ दिस लेयर, ये दोनों हो गई है मस्कुलरिस, दिस। ठीक है, दिस लेयर is called submucosa. Submucosa layer. Submucosa मतलब क्योंकि the fourth layer का नाम है म्यूकोजा। ठीक है, तो मैं फोर्थ लेयर का नाम भी यहां लिख देती हूं, म्यूकोजा नाम है। तो इससे पहली वाली लेयर का नाम है सबम्यूकोजा, इट मीन्स अंडर म्यूकोजा। क्लियर है आपको? तो क्योंकि ये जो इनर मोस्ट है इसका नाम है म्यूकोजा, और इसके, ठीक है, जस्ट ऊपर जो है वो है सब म्यूकोजा। क्लियर है? सो इट इज अंडर म्यूकोजा। ठीक है, ओके। सो सब म्यूकोजा जो है, हाँ म्यूकोजा हो गया, सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा ये थर्ड है बच्चों, थर्ड मैं नंबरिंग कर देती हूँ, फर्स्ट, देन इट इज सेकेंड, थर्ड एंड म्यूकोजा। ठीक है, ये जो है इट कंटेन लूज कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, तो इसमें पाए जाते हैं कंटेन लूज कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, तो लूज कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है ये सबम्यूकोजा। लूज कनेक्टिव टिश्यूज में इट कंटेन ब्लड वेसल्स, इट कंटेन लिम्फ वेसल, इट कंटेन नर्व फाइबर्स। तो ये सप्लाई है बेसिकली। ठीक है, तो इस लेयर से सप्लाई मिलती है। सो इट कंटेन नर्व्स, कंटेन ब्लड एंड lymph vessels.
क्लियर है बच्चों? सो इस वाली लेयर में लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है बेसिकली एंड कंटेन ब्लड वेसल्स, नर्व, लिम्फ सप्लाई एंड नर्व सप्लाई। देन आते हैं फोर्थ लेयर पे विच इज म्यूकोजा। म्यूकोजा लेयर जो होती है वो हमारी इनर मोस्ट लेयर है। सो इट इज द इनर मोस्ट लेयर। ये जो इनर मोस्ट लेयर है ये 3 सब लेयर्स की बनी होती है। तो यानी कि ये म्यूकोजा 3 लेयर्स की और बनी है। ठीक है, 3 लेयर्स की बनी है। तो इसके अंदर आती है 3 सब लेयर्स। तो कंटेन 3 सब लेयर्स। उसमें से पहली जो है वो है मस्कुलरिस म्यूकोजी। Then second is lamina propria. It is the middle one. And third is epithelial layer. ठीक है, जो हमारी लास्ट होती है वो होती है एपिथेलियल लेयर। ये वाली हमारी कैसी होती है? ये वाली हमारी इनर होती है। ठीक है, अभी इनर और आउटर छोड़ो आप। ठीक है, मे बी हल्का फुल्का इसमें हो सकता है कुछ डाउट। सो मस्कुलरिस म्यूकोजी, लामिना प्रोप्रिया एंड एपिथेलियल लेयर। ठीक है, सो बच्चों क्या है? म्यूकोजी लेयर इनर मोस्ट है, 3 सब लेयर इसमें होती हैं। बेसिकली ये क्या है? इट इज द प्रोटेक्शन, इट इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ल्यूमन और ल्यूमन को सपोर्ट देने के लिए, है ना, उसकी हेल्प करने के लिए। सारे ही मसल, सारी ही लेयर जो है वो ल्यूमन की हेल्प करती हैं। ओके, तो चारों लेयर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है अच्छे से। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब कुछ नर्व फाइबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब आपको पता है भाई कोई मूवमेंट्स होती है ना, जैसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस एक मूवमेंट है जो कि मूवमेंट ऑफ द बोलस या मूवमेंट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जब बोलस उसमें जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की वजह से बोलस है जो नीचे की तरफ आता है। क्लियर है? उसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से। सो पेरिस्टाल्सिस जैसी मूवमेंट्स को मेंटेन करने के लिए इस गट की वॉल पे वी ऑल्सो हैव सम नर्व फाइबर्स। ठीक है, सो वी हैव ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स। ठीक है, सो टू मेंटेन peristalsis we have group of nerve fibers on the wall of gut। ठीक है, गट की वॉल पे। सो पेरिस्टाल्सिस जैसी मूवमेंट्स को मेंटेन करने के लिए कुछ नर्व फाइबर्स होती हैं, ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स। तो जो कलेक्शन है नर्व फाइबर का, उसमें से जो सबसे पहली है वो है ऑर्बिक प्लेक्सस। ठीक है, फर्स्ट इज ऑर्बिक प्लेक्सस। ये जो ग्रुप है नर्व फाइबर का, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है मस्कुलरिस लेयर में, बिटवीन LML और CML। ये आप याद रखिएगा। मैं इससे क्या कहना चाहती हूँ? बिटवीन LML एंड CML। इसका मतलब लॉन्जिट्यूडनल मस्कुलरिस लेयर एंड सर्कुलर मस्कुलरिस लेयर, इसके बीच में ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर प्रेजेंट होते हैं टू मेंटेन दीज काइंड ऑफ मूवमेंट लाइक पेरिस्टाल्सिस एंड मेनी अदर्स। ठीक है, तो ये रही आउटर लॉन्जिट्यूडनल, ये रही इनर सर्कुलर, और उसके बीच में यहां प्रेजेंट होंगे ये नर्व फाइबर, ये ऑर्बिक प्लेक्सस। कलेक्शन होगा, ठीक है, सारी जगह होगा। तो ये आप याद रखिएगा। सो दीज आर ऑर्बिक्स प्लेक्सस। ठीक है, ये आप याद रखिएगा बच्चों। देन इसके बाद एक और तरीके के नर्व फाइबर है
वो कौन सी लेयर में प्रेजेंट है, वो सब म्यूकोजा में प्रेजेंट होते हैं। सो दूसरे जो हैं उनका नाम है मीजनर्स प्लेक्सस। मीजनर्स प्लेक्सस, एम पहले मैं लिख देती हूं ठीक से, ठीक है, मीजनर्स या मेजनर्स प्लेक्सस, ये रहा। नेक्स्ट, ये कहां प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है सीएमएल और सब म्यूकोजा के बीच में। सो बिटवीन, ये मैं रब कर देती हूं, CML एंड सब म्यूकोजा, ठीक है, सब म्यूकोजा के बीच में और CML के बीच में प्रेजेंट होता है, यानी कि सर्कुलर मस्कुलरिस लेयर और सब म्यूकोजा के बीच में प्रेजेंट होता है। तो कहां प्रेजेंट होगा, दिस इज सब म्यूकोजा एंड ये हमारी CML है, तो मेजनर्स प्लेक्सस यहाँ प्रेजेंट होते हैं। इट इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर, बच्चों याद रखिएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सब म्यूकोजा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कहीं कहीं ये भी लिखा होता है, किसी किसी बुक में, किसी बुक में लिखा होता है कि भाई ये CML और सब म्यूकोजा के बीच में प्रेजेंट होते हैं। ये रही नर्व फाइबर्स की बात। अब चारों लेयर्स खत्म हो गई हैं। आई होप आपको ये समझ आ गई होंगी। वी हैव आउटर मोस्ट सेरोसा, देन वी हैव मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा विद कंटेन कनेक्टिव टिश्यूज, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड म्यूकोजा द इनर मोस्ट लेयर, ठीक है, ल्यूमन को कवर करने वाली। देन वी हैव ऑर्बिट प्लेक्सस एंड मेजनर्स प्लेक्सस। ये ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।